हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, कई बार कंफ्यूजन्स बनी होती हुई है लाइफ में कि जो व्यक्ति के साथ में आप इस समय कनेक्टेड हो, क्या वही व्यक्ति आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है भी या नहीं। ये दोनों के लिए वीडियो कॉमन वीडियो है, डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी। देखिए डियर, कुछ कॉमन और कुछ स्पेसिफिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ताकि आपको ये पता पड़ सके कि एक्चुअल में जो व्यक्ति हमारे साथ में इस समय कनेक्टेड है वो सच में डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है। फर्स्ट, कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। दोनों ही लोगों में अंडरस्टैंडिंग का लेवल हाई होगा, ठीक है। और ये जो बिल्कुल इस तरह कपल होते हैं ना, ये डिवाइन कपल होते हैं, तो इनके अंदर पे अवेयरनेस का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। और हर कॉन्वर्सेशन में कह लीजिए, हर मीटिंग में कह लीजिए, हर कनेक्टिविटी में कह लीजिए, अपने इन अवेयरनेस का इस्तेमाल, अपने इन क्या कहना चाहिए हायर वाइब्रेशन का इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कुछ भी कह देते, ऐसे ही नहीं कुछ भी, एक रिस्पेक्ट इसमें मेंटेन होती है हमेशा। इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और इस समय आपके रिश्ते में है, तो आप अगर ये सोचे कि ये व्यक्ति मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा नहीं है डियर, बिल्कुल नहीं है। रियल डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट नहीं करते, ना तो करते हैं नहीं होने देते हैं किसी से, ठीक है। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट कहना चाहिए, आपका जो एक ओहदा है, रिस्पेक्ट है, वो कहना चाहिए हाई वैल्यू पर्सन के रूप में आपको देखा जाता है, जो कि बिल्कुल रियल है। क्योंकि उस समय पर आप काफी हीलिंग कर चुके हो, तो अपने आप में आप हाई वैल्यू बन जाते हो। और ये दोनों के लिए म्यूचुअल फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है डिवाइन फेमिनाइन ही करती है, ऐसा नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे, इक्वल लव करेंगे, इक्वल केयर, इक्वल सपोर्ट, इक्वलिटी का जो सेंस है ना, ये बहुत आपको इस रिश्ते में मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा दिए जा रहे हो, आपको रिसीव कुछ नहीं हो रहा, एक व्यक्ति बस रिसीव कर रहा है, आपको दे कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। इस रिश्ते में आपको पूरी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक का फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई होता है, अपने आप अनकंडीशनल लेवल पर अप्लाई होता है। जितना आप दोगे उतना आप रिसीव करोगे, जितना ज्यादा आप देते जाओगे उतना ज्यादा आप रिसीव भी करते जाओगे। तो इसका एक बहुत प्रोमिनेंट। अच्छा, नेक्स्ट, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, हर सिचुएशन में आपके साथ में होता है। और आपकी डिवाइन फेमिनाइन्स अगर तो है, तो वो हर सिचुएशन में आपके साथ में, ठीक है। अच्छे बुरे पॉइंट्स में एक दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो दूसरे और लोगों से ज्यादा होता है। और ये कहूंगी कि मतलब इनके अंडरस्टैंडिंग की और रिस्पेक्ट की, केयर की, सपोर्ट की कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा कहूंगी। 3D के रिलेशनशिप कह लीजिए या कोई भी और दूसरी चीज कह लीजिए, कंपैरिजन ही नहीं है। इस लेवल का कनेक्शन ये होता है। अगर आज आप अपने कनेक्शन में आप अपने आप को है ना ट्विन फ्लेम एज अ मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम है भी, और फिर भी आपको अपने रिश्ते में ये चीज नहीं मान रहे, दैट मीन्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बदल देने की जरूरत है, कुछ ऐसी चीज है जो जिस पर आपको क्लैरिटी पाने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या सच में ये व्यक्ति डिवाइन काउंटर पार्ट है कि नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता कि केवल इंटीमेट होने के टॉक्स हों, या क्या कहना चाहिए, या केवल और केवल पर्सनल लाइफ की कॉन्वर्सेशन चल रही है, या बाहर की ही कॉन्वर्सेशन चल रही है, इधर उधर की तूतू मैम चल रही है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने अलाना फलाना, ये सब नो 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 नो। बहुत वाइज कनेक्टिविटी होती है, बहुत वाइज कॉन्वर्सेशन होती है डियर। ये इंटीमेसी से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होती। यहाँ पर ये डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइन टॉक्स भी होती हैं, 3D बेस्ड टॉक्स भी होती हैं, बट बहुत बैलेंस्ड वे में होती हैं। यहाँ पर नेगेटिव कुछ भी नहीं है शामिल। इस कनेक्शन में ये कंप्लीट प्योर कनेक्शन होता है, इसमें कोई नेगेटिविटी शामिल नहीं है। कुछ चीजें जो फील करने की हैं, बाकायदा उनको जता के, बता के, कह के डिवाइन कपल्स टाइम वेस्ट नहीं करते, एनर्जी डिस्टर्ब एक दूसरे की नहीं करते। जो इंटीमेसी से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन आज आपसे कर रहे हैं, वो व्यक्ति लिटरली या तो नेगेटिव वाइब्रेशन में है, या तो उनको और हीलिंग की जरूरत है। ये तो आपको बिल्कुल इस, क्योंकि ट्विन जो होते हैं एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है जी, तो आपको भी कहना चाहिए इनर वर्क करने की जरूरत है। बट यस, यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि ये व्यक्ति सच में डिवाइन काउंटर पार्ट है भी या नहीं, ठीक है। इन लोगों को बहुत ज्यादा, हाँ, कोई वॉन्ट्स अगर काम कर रहे हो तो ही, वरना सेक्सुअल क्रेविंग बहुत ज्यादा नहीं होती। एक दूसरे के प्रति कनेक्शन में आके, चाहे कहना चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या नॉर्मल ही हो, ठीक है, तब भी एक दूसरे की कनेक्टिविटी में ही आके हीलिंग वाइब्रेशन, पीस, सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, लव फील करते हैं, केयर फील करते हैं।
तो आप इस बात को समझिए कि जब ये सारी चीजें व्यक्ति को रिसीव हो रही हैं, दोनों ही व्यक्ति को, तो इंटीमेट होने का जो एक सेंस होता है ना, क्योंकि 3D में ये चीज आजकल प्रोमिनेंट हो गई है। लोग सोचते हैं कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगा तो उसी से जो प्लेजर है बस वही प्लेजर है, या उसी से हैप्पीनेस है बस वही हैप्पीनेस है, अदरवाइज तो कुछ हैप्पीनेस नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई पीस नहीं है। ऐसा नहीं है। जो पावर कपल होता है, ये ट्विन कपल, इसमें इस तरीके की चीजें हर सेकंड व्यक्ति महसूस करता है, तो उसको इंटीमेट होने का इतना क्रेविंग नहीं होता। ठीक है जी। इंटीमेट होना या बहुत ज्यादा इस तरीके की कॉन्वर्सेशन करना, इस तरह की चीजें को बार बार उमार करके सामने लेकर आना है ना, इधर उधर से सुन करके प्रोजेक्शंस एक दूसरे को, नो नो नो, ये नहीं होता। डिवाइन से रिलेटेड इनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल है, तो बिल्कुल इनमें डिवाइन टॉक्स होती हैं। ठीक है। हाँ, एक दूसरे के जो ब्लॉकेजेस हैं वो आप एक दूसरे को बताते हो, वो भी बहुत हम्बल वे में। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का ईगो हर्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव टॉक्स हो रही है यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर कहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ठीक है तुम्हारे अंदर पे थोड़ा यहाँ पर तुम्हें काम करने की जरूरत है, या यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो ठीक करने की जरूरत है, दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, ओके करता है। और अगर पहले वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि नहीं जी इनमें भी कुछ इशू है तो इनको भी बता देना चाहिए, वो भी बताते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को साथ में अगर है, कनेक्टिविटी में है, आफ्टर मैरिज हो बिफोर मैरिज हो, ठीक है, रियूनियन में आप हो, यूनियन में आप हो, ठीक है, या यूनियन में नहीं भी हो, रियूनियन में नहीं भी हो, आने वाले हो, तो ही इस स्टेज पर आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि एक दूसरे की वीकनेसेस को बता रहे हैं सामने से, और यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई दूसरे और प्रोजेक्शंस नहीं, कोई ईगो का हर्ट नहीं हो रहा, एक दूसरे को बता रहे हैं और एक दूसरा काम भी कर रहा है। यही तो डिवाइन कपल का बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर सच में पता पड़ता है कि ये, और ये ऐसे नहीं है, डिवाइन कपल होने के नाते ये एक्चुअल में बहुत सारे और सोल्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बहुत सारे अच्छी चीजों में इंडल्ज होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअलिटी में किस तरीके से कुछ चीजों को लेकर आ सकती है, स्पिरिचुअल बेस पर क्या कुछ होकर कर सकती है, और डिवाइन मैस्कुलिन है जो 3D में क्या कुछ इस चीजों को ऑपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3D की और चीजों को करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में आकर जब वर्क करते हैं पूरा पावर कपल के रूप में सामने आते हैं, पावर जनरेट करते हैं 3D में, बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट यहाँ से होती है। ठीक है जी। ये कोई तू मैमे वाला रिश्ता नहीं होता, झगड़ेलू रिश्ता नहीं होता, या 2 दिन बाद की 4 दिन बाद की ब्लॉक कर देना, ये जो 3D के फालतू मैटर्स होते हैं ये बस आपके तब तक है जब तक या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या खुद की आपकी हीलिंग उतनी नहीं हुई है, या फिर लिटरली ये व्यक्ति आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, क्योंकि इस तरीके के कनेक्शन में ऐसी चीज नहीं होती। जो चीजें एक दूसरे को बुरी लग रही है सामने से बोला जाता है, वो सामने से ठीक की जाती है। बहुत वाइज कनेक्शन होता है, बहुत वाइज कनेक्शन। यहाँ पर कोई लॉयलिटी के इशू नहीं होते, कोई ऐसी चीज नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति और कोई और दूसरे पर्सन से कॉन्वर्सेशन या कनेक्टिविटी में आना, ये सब चल रहा है, नो नो नो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, अपनी वाइब्रेशन को इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है। तो एक दूसरे को वैल्यू देना, एक दूसरे की सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में इनका आगे बढ़ता है। और क्योंकि एनर्जी को, वाइब्रेशन को बहुत वैल्यू देते हैं, तो यस ये उससे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, 3D में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, और करते भी हैं, आए दिन उसके बारे में सोचते हैं और आए दिन आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इनकी चीजें आगे बढ़ती है, और इसी तरह ये खुद भी सेटिस्फाइड रहते हैं, दूसरे और लोगों के लिए भला करते हुए खुद भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और दूसरे लोग भी इनके कनेक्शन में आगे बढ़ा सेटिस्फाइड। एक डिवाइन कपल के रूप में ये लोग काम इस तरह करते हैं, बहुत पावरफुल तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा ध्यान दीजिए आज अपने कनेक्शन के ऊपर में, कि आप जिस व्यक्ति से कनेक्टेड हो कि क्या है ऐसा जो आपको उनसे जुड़ा हुआ है, क्या ये सारी चीजें उनमें हैं, किसी भी परसेंटेज में अगर तो हो, या किसी भी परसेंटेज में आपको फील होती हो, यस वो व्यक्ति को आप बोलिए कि आप इस तरीके से अपनी चीजें कीजिए, क्योंकि वो करेंगे अगर वो इस एनर्जी में है तो। ठीक है। अपने आप का इनर वर्क खुद का आप कीजिए, और इस एनर्जी में आइए आप लोग, ताकि आप भी इसी तरह से पूरी तरीके से पावर कपल के रूप में काम कर सको सोसाइटी में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर ट्विन कपल ये करता ही करता है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स बड़ा ध्यान दीजिए, और अगर जो भी सोल्स के लिए जो उनके काउंटर पार्ट है उनमें थोड़े भी परसेंटेज में ये गुण, ये क्वालिटीज ये मौजूद नहीं है, तो मानकर चलिए कि फिर आप बड़ी क्लैरिटी के साथ में अपनी लाइफ का जो बड़ा डिसीजन है उसको आप जरूर से लीजिए डियर। रीजन कि बहुत ज्यादा इस चीज में एनर्जी पुट करने का कोई मतलब नहीं है। खूब क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए कि क्या ये व्यक्ति सच में
डिवाइन काउंटर पार्ट है भी कि नहीं, अगर तो है कंटिन्यू कीजिए, नहीं है तो अपना खुद का इनर वर्क कीजिए, आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।